चलिए दोस्तों, मैट्रिक एग्जाम 2022 में छपने वाले प्रश्न कराने वाला हूं मैं। और रोज चल रहा है लाइव क्लास 6:30। तो मैट्रिक एग्जाम 2022 में छपने वाले प्रश्न, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये चौथा चैप्टर से कहीं अगर कितना भी प्रश्न पूछेगा तो एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ के आइएगा, ये मेरा गारंटी है। दूसरी बात मैं आप सभी को बताऊं कि एनसीईआरटी नोट से मैं खुद से नोट्स तैयार कर दिया हूं पूरे हिंदी का, जो रेगुलर 6:30 पर चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अगर आप कर लेते हैं तो आप 50 जो ऑब्जेक्टिव पूछता है हिंदी का, एक भी गलत नहीं होगा और सेम प्रश्न आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो नोट्स है वही नोट्स है जिस नोट्स से एग्जाम में क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो डायरेक्ट आपके 2022 में छपने वाले प्रश्न को चलिए करते हैं। और आप सभी को रेगुलर रहिएगा, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि संख्या अधिक पूरे और सभी को ये प्रश्न मिल पाए। ठीक है ना। चलो भाई, और घबराना भी नहीं, जब मैं आपके साथ हूँ तो घबराने की बात क्या है। और मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि प्रश्न जो है छपेंगे ही छपेंगे, सेम का सेम। हाँ, और ABCD जो है मेरे यहाँ जो दिया हुआ है ABCD, ये सारे ABCD इधर उधर रहता है, तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, है ना। देख करके उत्तर सही से दीजिएगा। ठीक है। चलिए, नाखून प्रतीक है पाश्विक वृत्ति का, प्रेम का, मानवता का और पौरुष का। भैया आपको पता है कि नाखून को बार बार काट दोगे, है ना, पता है ना आपको। नाखून जो होता है इसको बार बार काट दो लेकिन ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब क्या है, निर्लज प्राणी है और निर्लज प्राणी ही पाश्विक वृत्ति कहलाती है। ठीक है भैया, चलिए पढ़ते हैं आगे। उत्तर आपका ए पड़ गया और सेम का सेम प्रश्न ही पूछा जाएगा ऐसे ही। तो एक भी ऐसे प्रश्न नहीं मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए उपयुक्त ना हो। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न और एग्जाम के लिए ही छपने वाले प्रश्न है। चलिए, बार बार मैं बोलते रहता हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हो और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजे। चलिए, ललित निबंध है, क्या है भैया ललित निबंध क्या है। मछली तो नहीं न है, बहादुर नहीं न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि नौबत खाने में इबादत है। क्या करके आइएगा, अरे अभी न कर ले रहे हैं भाई, नाखून क्यों बढ़ रहे हैं, है ना। ये अभिनव मार करके आ जा रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर चल रहा है, इसलिए यही आंसर होगा। लेकिन दोस्तों, इसको याद करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि ललित निबंध पूछेगा वहाँ पे डायरेक्ट क्या है कौन है कुछ भी पूछ सकता है, और वहाँ पे नहीं कहेगा कि हम इस चैप्टर से पूछ रहे हैं तो लोग बताओ। ठीक है, इसलिए ध्यान में रख के चलिएगा। उत्तर जो लोग बी बताए हैं सही गया है। आइए अगले प्रश्नों को कीजिए। और ये बीच में क्या हो गया भैया। चलिए, हाँ, प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आविन्यो, बहादुर, मछली। इस प्रश्न में दो प्रश्न बन रहे हैं। एक तो जिसका आंसर दीजिएगा उसके राइटर कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी तो अभी चल रहे हैं क्या, नाखून क्यों बढ़ते हैं के। जो लोग ये बताएं उन सभी का सही जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि राइटर कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बहुत बढ़िया, परफॉर्मेंस आप लोग का सही है। और ये देखिए, क्वेश्चन 2018 में छपा हुआ था, ये प्रश्न डायरेक्ट यहीं से छपा हुआ था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ आपको छपा हुआ प्रश्न मिलेगा और छपेगा आगे भी चल करके। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था भैया, 1904, 7, 6, 1909। घबराए नहीं, एग्जाम टाइम में मैं ऐसा एक लाइव लेकर के आऊँगा, है ना। एग्जाम टाइम में वह एग्जाम टाइम मतलब कि टोटल प्रश्न रहता है वहीं से। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जुड़ो भाई जुड़ो, अधिक से अधिक जुड़ो, क्योंकि मेरे द्वारा बताया हुआ प्रश्न टोटल आएगा। देख लेना भाई, समय आने ही वाला है। जो लोग सी बताए यहाँ पे 1907 उनका सही है। ये प्रूफ होगा, मेरी बात प्रूफ हो जाएगी, टेंशन ना ले। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, मजेदार प्रश्न है ना। चलिए अगला प्रश्न है, देख लीजिए। लेखक के अनुसार
मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ऑप्शन है भैया मनुष्यता के, पाश्विक वृत्ति के, सभ्यता के, सौंदर्यता के। बोले तो नाखून बढ़ा लिए तो क्या आप सुंदर दिखिएगा? नहीं, ये सुंदरता का प्रतीक नहीं है नाखून बढ़ाना, जानवर का प्रतीक है। जानवर बोले तो क्या? पाश्विक वृत्ति। हाँ, लड़की लोग से मैं माफ़ी चाहूँगा, नाखून आप लोग बढ़ाते हैं तो बुरा ना मानिएगा, ठीक है? ठीक है, यहाँ उत्तर आपका सी हो जाएगा। हाँ, अच्छा उपयोग कीजिए। मैं आपको बताऊं, नाखून का प्रयोग लड़कियां लोग, बहुत लड़कियां लोग सुरक्षा प्रदान के लिए भी कर सकती है हमारे आइडिया से, है ना? कोई कुछ बोले भाई मुंह नोच लेना, ठीक है? चलिए, सहजाद वृत्तियाँ किसे कहते हैं? यहाँ है ऑप्शन, अस्त्रों के संचयन को, स्वबंधन को, अनजान स्मृतियाँ को, उपयुक्त सभी। क्या कीजिएगा? चलिए, बहुत बेटर बात है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे सभी के लिए यहाँ हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। और बहुत सारी बातें होते रहती है आप सभी से, ताकि आप सभी कोई सो ना जाए क्लास में, ठीक है? क्लास क्लास की तरह करना है ना भैया। आइए, प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, आपके पास छोटे भाई बहन भतीजा होगा, वह ऐसा ऐसा प्रश्न पूछेगा ना जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है ना। बारिश क्यों होती है? अब उसको बताओ भाई, बारिश क्यों होती है? ऐसी अच्छी बात है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती है। अगर आपके घर में भतीजा भतीजी है तो मतलब छोटी बेटी उनका जो था ना लेखक साहब का, वही पूछी, पापा नाखून क्यों बढ़ता है ना? तो ये क्वेश्चन का जवाब अगर कोई आपसे पूछे भतीजा भतीजी, तो समझिए कि वह साधारण प्रश्न नहीं होगा, और जवाब जरूर दीजिए ताकि उनके अंदर जो है जिज्ञासा उत्पन्न हो जानने की कि हाँ इसलिए बढ़ता है। अगला प्रश्न, नाखून मनुष्य का क्या है? प्राचीनतम हथियार, आधुनिक हथियार, मध्यकालीन हथियार, इनमें से कोई नहीं। बताइए, बताइए क्या होगा इसका उत्तर? हाँ, हम बोले हैं ना कि लड़कियां लोग आजकल नाखून बढ़ाती है फैशन के लिए, लेकिन दोस्त मैं आपको बताऊं, सभी लड़की लोग ध्यान से सुनिए, कभी भी नाखून फैशन के लिए नहीं बढ़ाइए, हथियार के रूप में प्रयोग कीजिए उसका, ठीक है? बढ़िया रहेगा। प्राचीनतम हथियार होगा यहाँ उत्तर, ए इज द राइट आंसर। देखिए, प्राचीनतम हथियार क्यों हुआ? तो पहले जो जमाने में लोग शिकार करते थे ना, तो उसको काट कर खाना पड़ता था शिकार को, तो उससे नाखून से ही काटने का काम सब कोई करता था, इसलिए उसको बोला गया प्राचीनतम हथियार, ठीक है ना? बहुत बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी को इनमें से किस पर गर्व है? भारतीय परंपरा पर, भारतीय सैनिक पर, भारतीय लोक नृत्य पर, और इनमें से कोई नहीं। भैया उत्तर क्या होगा? चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पर गर्व करते हैं? तो मैं आप सभी को बताऊं, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, हमारी जो भारतीय परंपरा है उस पर गर्व करते हैं, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति क्या करता है? मनुष्य को विरोधनी है, सहजता है, मनुष्य को संपोषणी है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन जब समझिएगा ना तब कहिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या राज छुपा हुआ है कि ऐसा छोटा सा क्वेश्चन बोल दिया। मतलब आपके पास, मैं बता देता हूँ, आपके पास यदि हथियार हो जाए, ठीक है ना, तो कोई भी झगड़ा होगा तो तुरंत हथियार निकाल लीजिएगा, और वो झगड़ा है ना काफ़ी बड़ा झगड़ा हो जाता है। इसीलिए उसी को क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति, माने जिसके पास अस्त्र बढ़ जाए तो क्या होगा बताइए? झगड़ा की संख्या काफ़ी भयावह होगा। बोले तो मनुष्य की विरोधनी है, ए इज द राइट आंसर। हाँ, इस पर मैं कहना चाहूँगा एक और चीज़ कि जब मैं क्लास 10th में ऑफलाइन पहले पढ़ाता था, अब तो नहीं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, ऑनलाइन ही बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो पहले मैं ऑफलाइन बच्चों को जब पढ़ाता था ना, तो हाथ में जब छड़ी मिल जाता था तो उस दिन खूब पिटाई होती थी बच्चे लोगों को, लेकिन जब छड़ी नहीं होता था तो पिटाई कम होती थी। रहेगा ही नहीं तो पीटेगा कैसे आदमी? क्या
तो वही होता है, मनुष्य का विरोध नहीं होता है अस्त्र। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि कालिदास कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह किस पाठ की पंक्ति है? बहादुर नागरी लिपि और नाखून के उबरते हैं। चलिए बहुत बेटर है जिन्होंने यहाँ पे सी क्लिक किया है, और रेगुलर बने रहे, क्लास को टोटल करके जाए। मैं आपको दिशा निर्देश मॉर्निंग में ही दे दिया, पहले ही दे दिया हूँ सभी को कि कैसे क्या करना है। सभी प्रश्न छपने वाले प्रश्न है एग्जाम में, याद रखिए, ठीक है। तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। मेरे यहाँ अगर रेगुलर कर लेते हैं तो सभी सब्जेक्ट का कराऊंगा। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है? चलिए भैया बताए उत्तर। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है? बहुत अच्छी बात। यहाँ पे उत्तर 12 का निबंध संग्रह को ही कलात्मक विनोद कहते हैं। जिन्होंने बी पर क्लिक किया है, देखिए एबीसीडी कितना डिफरेंट है। जिन्होंने बी पर क्लिक किया उनका सही गया। अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक है कौन है? अशोक वाजपेयी, नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मैक्स मुनर साहब। बताएं उत्तर क्या होगा आपका? चलिए अभी अभी मैंने बताया था सबसे फर्स्ट में ही कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है राइटर इनके, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों का इस पर सही जाएगा, कोई गलत नहीं कर पाएगा ऐसे प्रश्नों को। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है फिर से, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मैं मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह पंक्ति किस पाठ की है? बहादुर, नाखून के बढ़ते हैं, मछली। भाई इस क्वेश्चन में कोई फंसेगा नहीं? फंसेगा, क्योंकि भाई नाखून की चर्चा कर रहा है तो सीधी सी बात है, ये जो चैप्टर बोला गया है नाखून के वर्ड से बोला गया है ना भैया। चलिए उत्तर आपका सी पर चला गया। यहाँ आ गया आपका अगला प्रश्न। हाँ, प्रश्न कहता है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी, गुणाकर मूले, अमरकांत जी का। बताए उत्तर। मजेदार उत्तर है। चलिए आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत बेटर है जिन्होंने ये बताया। और अगला प्रश्न, टोटल 39 प्रश्न है, करके ही यहाँ से जाना है, ठीक है। कमबख्त, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। यह पंक्ति किस पाठ की है? मछली, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं और नागरी लिपि। क्या होगा उत्तर? नाखून क्यों बढ़ते हैं। बहुत बेटर बात। ये तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, क्योंकि चैप्टर ही चल रहा है सेम, तो उसमें बताने में क्या दिक्कत है। आ जाओ भैया अगले प्रश्न पर। नाखून का बढ़ना हमारी किस प्रवृत्ति का प्रतीक है? साहित्यिक प्रवृत्ति, पाश्विक वृत्ति, इनमें से कोई नहीं। वही ना बोला कि नाखून बढ़ रहा है तो जानवरों की वृत्ति है एक प्रकार का, उसको बोलते हैं पाश्विक प्रवृत्ति। उत्तर आपका बी पर चला गया। और कोई गलत करेगा ही नहीं भाई, उसी समय से पाश्विक वृत्ति चर्चा में है, ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? यहाँ उत्तर में बोला जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट, अमरकांत जी और गांधी बाबा। बताए उत्तर कौन होगा? क्या होगा? बाणभट्ट की आत्मकथा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही लिखे थे, ठीक है। उत्तर आपका ए पर चला गया। ये बताए ना, सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? अब भैया आपका यहाँ पे बोल रहा है ललित निबंध है, विवेचनात्मक निबंध है, भावात्मक निबंध है और विवरणात्मक निबंध है। बताए उत्तर। ललित निबंध है। क्या भैया? ललित निबंध। बहुत बेटर जिन्होंने ए बताया यहाँ पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और आपके लिए तैयार है। प्रश्न है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? भाई दधीची एक ऋषि मुनि था, है ना। जब वो मरा था तो उसकी हड्डी से एक राक्षस को मारने के लिए हथियार बनाया गया था, ठीक है। आप लोग देखिएगा शिव पुराण में, तो उसमें बताया गया है कि दधीची साहब जो मरे थे तो अपने हड्डी से ब्रज बनाए थे। क्या बनाए थे? व्रज बनाए थे, और उसी से एक राक्षस का वध किया गया था। उत्तर आपका सी पर चला गया। चलिए अगला प्रश्न है, और काफ़ी मैंने क्या कहें, जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ एग्जाम 2022 में छपने वाले हैं डायरेक्ट। कामसूत्र किसकी रचना है?
चाणक्य, इंद्र, वात्सायन, दधीची। कामसूत्र की रचना बताए क्या होगा उत्तर। हाँ क्या बात है, वात्सायन जो थे वह कामसूत्र के राइटर थे। अच्छी बात है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। दयनीय, अल्पभाषी, बहादुर, मृदुभाषी। बताए उत्तर। चलिए, दयनीय जिन्होंने यहाँ बताए हैं उन सभी बच्चों का सही गया है, वरना दूसरा बताए तो गलत गया होगा। चलो भैया अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जवाब देना। शिक्षक का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है भैया। सिक्का, साबुन, मोम, महावर। क्या होता है अर्थ इसका। शिक्षक, ये शब्दों को याद कर लेना है कि क्या होता है। मतलब दिवाली आ रही है ना, मोम याद रखिएगा, शिक्षक मतलब मोम। चलिए यहाँ पे 23 का जिन्होंने बी बताया उनका सही गया। ये बी सी डी थोड़ा सा इधर उधर रहता है मेरे यहाँ, तो उस पर आप लोग पूरे सा अच्छे से अगर करते हैं क्लास तो दिक्कत होगी ही नहीं, है ना, रेगुलर आते हैं तो। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, बताइए क्या होगा उत्तर। कौन ऐसा देश है जहाँ के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। गौड़, कैकय, वाहलिक, गंधार। क्या होगा उत्तर। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे होगा गौड़ देश के लोग जो है बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। ठीक है, आप नहीं रखिएगा बड़े बड़े नाखून, अच्छी बात नहीं है। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। दक्षिणात्य, मालव, पर्वत्य, मध्य प्रदेशीय। माने कौन से नखों को पसंद करते हैं। छोटा नख रखना माने छोटे छोटे नाखून कहाँ के लोग रखते हैं, तो याद रखिएगा कि दक्षिण भारत के लोग या दक्षिण की ओर जितने भी बसने वाले लोग हैं वह छोटे छोटे नख रखना पसंद करते हैं। और हमारे बिहार में ही देख लीजिए तो बड़े बड़े नख भी मिलेंगे, छोटे छोटे नख भी मिलेंगे। अब भैया एक बार मैं बताया था हिरोशिमा कहाँ है, हमसे गलती हो गया था एक बार, ठीक है, तो काफ़ी कमेंट लोग किया कि तुमको पढ़ाने नहीं आता है, तुम पहले अपना पढ़ो उसके बाद पढ़ाना, ठीक है। तो काफ़ी माइंड डिस्टर्ब था उस समय में, जिसके कारण गलती हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी जो है ना वो जापान में है, ठीक है। कहाँ पे है दोस्त, जापान में है। और पूरी डिटेल से मैं जानता था, फिर भी हमसे गलती हुआ वहाँ पे, पता नहीं क्यों हो गया। तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया कि तुमको पढ़ाने नहीं आता है, तो फिर भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, अपना देख लो भाई, मेरा तो भाई जॉब लग चुका है, आप अपना देखो, क्या है ना भाई। चलो प्रश्न है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। मतलब निर्लज है, बढ़ जा रहा है, अपराधी भी है, मतलब निर्लज है वो। क्या है, नाखून को निर्लज बोला है। क्या बोला है दोस्त, नाखून को काट दो बढ़ जाएगा, मतलब उसके पास लाज ही नहीं है भाई, काटो बढ़ेगा, काटो बढ़ेगा, मतलब क्या है, निर्लज है, अपराधी भी है। उत्तर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है, आप सभी का प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप सभी कोई प्यार बनाए रखें और अपनी तैयारियां करें। किसी को कोसने में, किसी के कमियां को देखने में अपना समय को जाहिर ना करें, ठीक है। मैं अपना लाइव बना चुका हूँ, आप लोग अपना लाइव बनाए जरूर। चलिए प्रश्न है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, बहुत बेटर क्वेश्चन है। चलिए इतिहास जो मिलता है ना दोस्त, याद रखिएगा कामसूत्र में नाखून का इतिहास मिला है वहाँ पे, बेटर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और आपके लिए यहाँ पे तत्पर है कि बताओ भैया क्या होगा उत्तर। कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, बताइए। मने पहले लोग नाखून पर भरोसा करते थे कि हम नाखून से ही किसी को मार डालेंगे,
नाखून से ही अपना बचाव कर लेंगे। लेकिन आज जो नखदर मनुष्य है वह किस पर भरोसा कर रहा है? नाखून पर भरोसा नहीं रहा, मतलब कि अब नाखून पर भरोसा नहीं रहा तो उससे भी बड़ा हथियार बनाएगा, मतलब एटम बम अब चल रहा है। समझ लिए ना, सबके पास, सभी देशों के पास, जितने भी देश है सभी के पास परमाणु बम मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मनुष्य, एक सेकेंड थोड़ा सा वहां से आया, स्लाइड हो गया। हम मनुष्य की मनुष्यता यह है कि वह सबसे दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह कथ्य किसका है? मतलब हम और आप जो है ना, आपके बारे में बोल रहा हूँ। हम और आप दुख को भी अच्छे से देखते हैं, झेलते हैं, सुख को भी अच्छे से झेलते हैं। ये बात किसने कहा? चलिए, ये बात गौतम बुद्ध साहब बोले थे, दूसरा कोई बोल ही नहीं सकता ऐसे बात। तो उत्तर आपका बी। इसीलिए मैं दोस्तों कहता हूँ कि दुख में भी आप मुस्कुराए, कम से कम ज़बरदस्ती मुस्कुराए, लेकिन मुस्कुराए, वो दुख जरूर भागेगा। ठीक है, अगर दुख में आप दुखी होते हैं तो दूसरा कोई आपका फ़ायदा उठा लेगा। यही है समाज, यही है कल्चर। ठीक है, इसलिए अपना दुख किसी के सामने प्रकट ना करे, क्योंकि वो दुख आपका नहीं बांटेगा बल्कि और बढ़ाएगा ही। ठीक है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है भैया? बता दीजिए उत्तर। देखिए, माटी के मूर्त हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं लिखे थे, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी अशोक के फूल लिखे हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा भी लिखे हैं, और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी लिखे हैं। ठीक है ना? चलिए, तो पूरे ध्यान से होशो हवासों में आप सभी कोई प्यार बनाए रखे। एग्जाम 2022 में छपने वाले प्रश्न आपको मैं करा रहा हूँ। प्रश्न है यहाँ पे क्या कि महाभारत क्या है भैया? उपन्यास है, शास्त्र है, कहानी है, पुराण है? तो महाभारत जो है ना दोस्त, वो क्या है? पुराण है, जो 18 दिन तक युद्ध चला था। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते होइएगा, उन्होंने क्या कहा था? क्या कहा था? पांडव के रूप में गए थे दूत बन करके, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, बाण से बाण टकराएंगे पहले। विवेक मतलब इस प्रकार का था वहाँ पे। तो काफ़ी बेटर वहाँ पे गुस्साए थे, 5 ग्राम मांगने गए थे। याचना नहीं अब रण होगा, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस प्रकार से हुआ था, और वो अपना पूरा रूप विकराल लिया। उस समय में हुआ था, बहुत बड़ा रूप लिए थे अपना। चलिए, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? बर्बरता समाप्त हेतु, सुंदरता हेतु, आदतन हेतु, मजबूरी बस। बताइए भैया, क्यों बार बार नाखून काटते हो? ताकि बर्बरता समाप्त हो जाए। ठीक है, यही करके आएंगे, दूसरा कहीं भी नहीं जाएंगे, मजबूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी? बताए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, अजमेर, कानपुर। बताए उत्तर क्या होगा? क्या कीजिएगा? 1779 ईस्वी में दिल्ली में उनका मृत्यु हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। उनकी बेटी के कारण वो ये राइटिंग मतलब कि ये कहानी लिख दिया, ललित निबंध लिखा, छोटी बेटी पूछी थी, है ना। चलिए, अच्छी बात है। कहानी में चंद्रकार, त्रिलोक, तंदुलवर्ताकार संबंध मानव के क्या है? मतलब कि देखिएगा, नाखून का डिजाइन डिजाइन बनता है। ठीक है, ये फैशन होता है। तो ये क्या चीज़ का है? त्रिलोक, चंद्रकार, वर्तुल मैंने नाखून का ये डिजाइन है। तो किससे होगा? किसका अंग है? तो नख से है ना भैया। क्वेश्चन देख करके घबराइए नहीं। प्रश्न है कि अल्तक का अर्थ क्या है? तेल, अलता, हल्दी, साबुन। आपको पता है गांव देहात में स्त्रियां लोग नाखून को रंगने का काम करती है, और उसी को अलतक बोलते हैं। और गांव देहात में क्या बोलते हैं उसको? पता है ना आपको? अलता बोलते हैं। बहुत बेटर, बहुत अच्छी बात। यहाँ उत्तर आपका भी। और इसी अलता में कौन सा रसायन पाया जाता है? याद रखिएगा, एसीटोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसीटोन। क्वेश्चन ये पूछेगा कि नाखून जो पॉलिश करते हैं दोस्त, उसमें क्या पाया जाता है? तो एसीटोन पाया जाता है। सनसनाता है भी थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, प्रश्न है आपका कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र था
दांत, पैर, नाखून, पत्थर के औजार। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो बस पहले लोग हथियार के रूप में इसी का प्रयोग करते थे, नाखून का ही। ठीक है, अगला प्रश्न है, देख लीजिए। प्रश्न कहा जा रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? पतंजलि, वात्स्यायन, कालिदास, कबीर ने। किसने कहा था ऐसी बात? उत्तर क्या होगा? कालिदास ने। ठीक है ना, मजे में हो ना भाई, मजा आ रहा है ना? अब क्या चाहिए? आज का लास्ट भी प्रश्न आ गया, हमारी बात सुनते सुनते भी मजा आया होगा। लास्ट प्रश्न भी आ गया। आप सभी प्यार बनाए रखें, शेयर जरूर कीजिएगा, खत्म होते ही लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना? नहीं किए हैं तो, और लाइक तो जरूर कीजिएगा सभी कोई। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में? बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम, भय, क्रोध, घृणा। किसे माना है? प्रेम को, है ना? आपका उत्तर ए पड़ गया। तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और ये जो भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपने वाले 2022 में प्रश्न है। और आप सभी को अपना ख्याल रखें, अच्छे से दिवाली भी आ रही है, मनाएं, खुशी से दिवाली मनाएं, अच्छे से प्रदूषण कम फैलाए, जिसके कारण से आप एक विद्यार्थी है तो पूरे अच्छे से जीवन जीना है, आगे बढ़ना है, टॉप करना है, 400 प्लस नंबर लाना है, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, आगे बढ़िए। मेरा आशीर्वाद पूरा रहेगा आप लोगों के साथ। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।